गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोग ने वैसे आप लोग तो पढ़ ही रहे होगे, मेरे को इतना 100% आप लोगों के ऊपर फेथ है। अब आप लोगों का जो मेन कंसेप्ट देखो, आप लोगों को बता दें, फर्स्ट जो सेम का अगर एग्ज़ाम होता है पॉसिबिलिटी, तो उसमें आपके ये स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स तक आने के चांसेस हैं। तो पहले आप स्क्वायर रूट्स के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी स्क्वायर रूट आपने स्क्वायर्स पढ़ लिए, अभी आपका नया कंसेप्ट आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये आपने बनाया, ये देखो, ये आपने ऐसे लिखा, देखो नीचे से v, तो इसको एक्सटेंड किया, ये इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें पावर बेस में, तो हाफ पावर, जिसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, तो हम लिखो 16 रेज टू 1/2, यानी 1/2 पावर लगा रहे हैं, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। जैसे मेरे को 281 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 281 का स्क्वायर रूट आया, तो हमने लिखा 1/2, यानी दो में से एक होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा 1/2 क्यों लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट का सिंबल। अब स्क्वायर रूट हमने कैसे, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको 1 to 20 तक स्क्वायर सिखाए हैं, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो आपको ये बताना कि किसको स्क्वायर करके 100 आया। 10 10 जहाँ 100 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 10, क्योंकि 10 को स्क्वायर करके 100 आया। जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 120, तो 120 11 11 से 120, 11 का स्क्वायर है। या आप अगर इसको ऐसे कंटिन्यू बढ़ा, तो 100 1/2, 100 को लिखते हो 10 का स्क्वायर 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका सीधा 10 आया। ऐसे 121 1/2, 121 11 का स्क्वायर 1/2, 2 2 कैंसिल, 11 वैल्यू आ गई। ऐसे आपने जैसे लिखा 400 लिखा, 400 का स्क्वायर रूट, तो 400 रेज टू 1/2, तो आपने कहा 420 का स्क्वायर रेज टू 1/2, 2 2 कैंसिल, 20 इसका वैल्यू हो गया स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट का, जैसे आपने लिखा आपको स्क्वायर रूट चाहिए 625 का, तो आपने लिखा 25, 625 पहले लिखा, मतलब इसको हटा रहे सिंबल को, आपको 1/2। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है, और उसके बाहर 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 25 इसका स्क्वायर रूट। तो ये है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट हमें ढूंढना, मान लो ये तो आपको लर्न है, तो आप इसका तो स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अब जो लर्न नहीं है उसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले यूनिट प्लेस का ध्यान रखना है। जैसे अब स्क्वायर रूट आप देखें, अगर आप स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस अगर 1 है, 1 या 9 है, तो स्क्वायर रूट हमेशा उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर रूट जो आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट प्लेस इज ऑलवेज, देखो 1 कब आता है, जैसे 1 1 1 जा 1, या 9 9 जा 81 आया। अब दोनों का अगर आपके पास कभी भी 1 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ओपन करने पर उसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 1 है, 1 या 9 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है। ऐसे स्क्वायर रूट के बाद 1 में हमेशा 1 या 9 आएगा। अगर 2 आ रहा है, तो 2 किसी के प्लेस में उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, ना 3 का। 4 आ रहा है, 4 में 2 2 जा 4 या 8 8 जा 16, तो यूनिट प्लेस में पॉसिबल 2 या 8 पॉसिबल वैल्यूज। 5 का यूनिट प्लेस 5 का सिर्फ 5 होगा। 6 में 4 4 जा 16 या 6 6 जा, तो यूनिट प्लेस पर 4 या 6 में से कोई भी आ सकता है। 7 किसी के स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, ना 8 आएगा, सीधा अब आएगा 9, ना 7 है ना 8 है, 9 हुआ तो 3 आ सकता है या
आपका 7 7 49 और जीरो में डबल जीरो तो हमेशा यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा। डबल जीरो मतलब पेयरिंग में जी 2 zeros 4 zeros 6 zeros 8 zeros तो आपका जीरोस पेयरिंग में हुआ तो यूनिट प्लेस में 2 जीरो हुए तो एक जीरो यूनिट प्लेस में कंपलसरी आएगा। तो ये स्क्वायर रूट में जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं कि स्क्वायर रूट में कितना 141 का स्क्वायर रूट और 121 का स्क्वायर रूट निकाला तो यूनिट प्लेस पर आपने देखा 1 है तो 1 आ सकता है। जैसा आपने यहाँ देखा स्क्वायर रूट में 81 आया 1 आया तो 9 भी आ सकता है 9 9 से 81 आया तो 1 आने पर आपका यूनिट प्लेस पर 1 या 9 स्क्वायर रूट में आ सकते हैं। जैसा अभी आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 144 लिया यूनिट प्लेस में 4 है तो ये 2 आ सकता है। या आपने ये आ गया या अगर आपके पास 324 आ रहा है 4 आ रहा है तो 18 का स्क्वायर रूट है तो 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस पर आप देखो 1 आता है तो 1 9 पॉसिबल है 4 आता है तो 2 8 पॉसिबल है 5 आता है तो 5 6 आता है तो 4 और 6 9 आता है तो 3 7 0 0 पर ये सिर्फ याद रखना यूनिट प्लेस पर अगर 2 आता है तो गारंटीड इट इज़ उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा परफेक्ट नहीं निकलेगा। 3 आएगा तो नहीं निकलेगा 7 आएगा तो नहीं निकलेगा 8 आएगा तो नहीं। अगर यहाँ मैंने लिखा 3 तो इसका रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। स्क्वायर डेसिमल में हम सीखेंगे अगर 7 हुआ तो भी नहीं निकलेगा अगर 2 हुआ तो भी नहीं निकलेगा अगर 8 हुआ तो भी इनके स्क्वायर रूट पॉसिबल 3 7 8 3 7 2 8 में स्क्वायर रूट नहीं निकलते। ठीक है ये याद रखना। चलो ये तो हो गए यूनिट प्लेस में आपने जो पढ़े। अब यूनिट प्लेस के बाद है कल हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था स्क्वायर रूट निकालना है हमें कम उससे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। जैसे यहाँ बोला रूट ऑफ आपको 81 निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से तो आप 81 को रिपीट करोगे 81 माइनस 1 ऐसे हमने नीचे माइनस की 81 माइनस 3 77 माइनस 5 72 माइनस 7 65 माइनस 9 56 माइनस 11 545 माइनस 13 2 32 32 माइनस 14 है सॉरी 15 17 17 माइनस 17 0। आप देखो ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर यूज किए तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है ये स्क्वायर रूट निकालने के कितने ऑड नंबर से आप माइनस कर रहे हो उतना ही इसका स्क्वायर रूट है। एक और कर लो स्क्वायर रूट का। सपोज आपने रूट ऑफ फाइंड किया 225 तो 225 माइनस 1 224 फिर माइनस आपने 3 लिया 221 माइनस 5 6 1 2 माइनस 7 9 209 माइनस 9 200 माइनस 11 9 189 माइनस 13 6 18 माइनस 1 7 176 माइनस 15 1 7 माइनस 1 161 माइनस 17 11 माइनस 7 4 5 4 144 और 144 माइनस 19 14 माइनस 9 that is equal to 5 3 minus 1 2 125 minus 21 4 0 1 minus 23 1 81 minus 25 6 और 7 minus 2 56 minus 27 9 29 minus 29 0
देखो जीरो आ गया यानी परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन से नंबर कितने आपने और नंबर यूज़ किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका जो स्क्वायर रूट है जितने आपने ऑड नंबर से माइनस का उतना इसका स्क्वायर रूट। ये है आपको स्क्वायर रूट करने का मेथड। हाँ अब सेकंड जिसका ऑल्टरनेट तरीका है स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो मैं डिस्कस करूँ। जैसा अभी इसी नंबर का हम दूसरे तरीके से स्क्वायर रूट निकालें उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। जैसे आपको निकालना है रूट 81 का स्क्वायर रूट निकालना, तो आपने 81 लिया और सिर्फ प्राइम नंबर, ओनली यू हैव टू यूज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में शुरू से 2 से, अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो कि ऑड नंबर है तो अपने 3 से गया। 3 का देखो 8 + 1 9 आता है, 3 से जा रहा है। 3 2 जा 6 21 3 7 3 9 3 3 3 1। जब तक यह 1 नहीं आएगा तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। अब आप जब इसका निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट तो दो दो का पेयर होना जरूरी है। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर आ रहा है और 3 का स्क्वायर, जिसके पेयर बने वो बाहर हो जाएंगे। स्क्वायर रूट में एक कट हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, ये आपका स्क्वायर रूट होगा इसका। ठीक है। अब जैसे मेरे को 225 का निकालना था, 225 का अपने प्राइम फैक्टर्स बनाए वही सेम। 3 से 3 7 जा 3 5 3 2 जा 3 5 5 5 जा 5 1 आ गया। अब आपने क्या लिखा 225, 3 के पेयर बने 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट तब तक नहीं हटेगा जब तक पेयर आपके पेयरिंग नहीं होगा। तो ये पेयरिंग हुआ 3 का पेयरिंग है और 5 का, तो 3 × 5 3 5 = 15, तो ये 15 इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपने सीखा जो कल सीखा था कि कैसे उसका मतलब परफेक्ट मतलब वो ऑड नंबर से आप माइनस करते हो, जितने ऑड नंबर से माइनस किया उतने ऑड नंबर आपका स्क्वायर रूट। इसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। अब मैं आप लोगों को थोड़े 3 ऑर्डर से बड़े प्राइम देता हूँ। जैसे 3 से ज़्यादा हो तो आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अभी आपके पास है नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने लिया 4096 9216 4096 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सबसे पहले आपने 4096 लिखा, प्राइम नंबर्स डाले आपने, इवन नंबर 2 से आप करो 2048, इवन है 2 से क्या 1024, 5 से 2 से 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा। जब तक इवन नंबर है तब तक आप 2 से डिवाइड करो 32 16 8 4 2 1 आ गया। इवन नंबर है तो इवन नंबर से लो 2, इवन नंबर में सिर्फ 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर। अब आपने यहाँ देखा कितने 2 के पेयर में 1 2 3 4 5 6 2 raised to 2 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 आपके 6 2 आ रहे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 × 4
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज नथिंग बट 64 इंटू 64, यानी 64 इसका स्क्वायर रूट है. क्लियर हुआ ये मैथड? चलो स्क्वायर रूट में और भी हम कर लें, जिससे आपको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन का एकदम क्लियरिटी, क्योंकि इसके ऊपर ही अब बेस काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं. जैसे अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1764, हमने लिया 1764 4 डिजिट्स के, तो आपने लिखा 1764. 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड करो. 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से किया 2 4 4 1, और 1 आ गया तो आपको 3 लेना पड़ेगा. ऐड किया तो 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 7 से 7 1 से, और कोई प्राइम नंबर. तो ये आपने इसका पेयरिंग देखो, लास्ट में 1 आ गया. अब आप यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है. 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 7 से 42, तो इसका स्क्वायर रूट आया 42. क्लियर हुआ? ये है आपका स्क्वायर रूट मेथड से. तो मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से, कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है. चलो एक और हम स्क्वायर रूट का निकालते हैं. स्क्वायर रूट का है एक और, सेवन सेवन फोर फोर, 7744, 7744. आपने यहाँ लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 7744. इवन नंबर है 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. 2 से 2 1 जा 2, 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12. फिर 2 से किया 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6. ये आगे देखो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6. 3 के टेबल से जा रहे हैं. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा. अभी एक बार हम चेक कर रहे हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है. 2 7 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 19. हाँ ये गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ कैरिंग कंप्लीट हो गया 2 3 6, इसलिए आप लोग देखा करो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 1 2 1. और ये सिर्फ 11 का ही स्क्वायर होता है क्योंकि प्राइम नंबर से प्राइम नंबर से ही जाता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता. तो इसलिए मैंने आपको बोला प्राइम नंबर आप लर्न करना कि ना ये 3 से जाएगा, ना 4 7 से, ना 5 से, सीधा 11 से ही जाएगा. अब आप यहाँ देखेंगे तो इसके पेयर बने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पेयर, फिर अगेन 2 का, फिर अगेन 2 का, फिर 11 का. तो आपका स्क्वायर रूट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 88 इसका स्क्वायर रूट है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 जा 18. तो ये है आपका स्क्वायर रूट का. तो अभी आप लोग जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास उसके हिसाब से देखो 6.12 आपने कर लिया है. ठीक है, अब 6.3 में कहाँ तक करना वहीं तक मैं आपको बताऊँगा. तो 6.3 में आप लोग एक्सरसाइज 6.3 का 1 to 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है टेक्स्ट बुक से. 1 to 4 ट्राई क्वेश्चन 1 to 4 फ्रॉम टेक्स्ट बुक 6.3 एक्सरसाइज. चलो ठीक है बेटा. और आप लोगों को जो मैंने दिया है वर्कशीट उसमें से आप लोगों के डाउट नहीं आ रहे हैं, इसका आप कर नहीं रहे, फिर आपकी प्रॉब्लम से बाद में फिर क्या मैं नया वर्कशीट दूँगा उसी के डाउट बताऊँगा. ओल्ड वर्कशीट अगर आप उस समय नहीं पूछेंगे तो फिर रनिंग क्लास में आपका डिस्कशन होगा, क्योंकि बार बार हम फिर पीछे का रिवाइज करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है. तो साथ साथ मेरे को प्लीज़ आप सपोर्ट करो
जिस दिन जो वर्कशीट मिले आपको, संडे पूरा मिलता है, सैटरडे पूरा मिलता है, उसमें आप पूरा उसको फिनिश करो, ठीक है। तो फिर मंडे तक उसका डाउट डिस्कस करने का होता है।